नमस्कार दोस्तों, MGCI के YouTube चैनल में मैं अरविंद शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग क्रैश कोर्स के लिए और ड्रॉपर्स बैच के स्टूडेंट के लिए रिपीट रिवीजन के लिए ये लेक्चर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसी में हम पशुपालन से संबंधित लेक्चर देख रहे हैं और इसमें हम हमारा अंतिम चैप्टर देखने जा रहे हैं और वो है पशुओं की विभिन्न नस्लें, एनिमल ब्रीड्स के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मुख्य रूप से गाय, भैंस, बकरी और भेड़ की हम ब्रीड्स देखेंगे। सबसे पहले हम गाय की नस्लों की बात करते हैं, काऊ ब्रीड्स। तो जो काऊ ब्रीड्स हैं, गाय की नस्लें हैं, ये 5 प्रकार की होती हैं। पहला है दुधारू नस्लें, मिल्च ब्रीड। इसमें हम प्रमुख नस्लों की बात करेंगे, जैसे सिंधी, साहिवाल और गिर। उसी तरह से भारवाही नस्लें, ड्रॉट पर्पस या कृषि कार्यों में जिनका उपयोग किया जाता है, वो है अमृत महल, नागौरी और पवार। जबकि द्विकाजी नस्लें, डुअल पर्पस, जो दुधारू भी हैं और कृषि कार्य आदि में भी इनका उपयोग किया जा सकता है, वो है हरियाणा, कांकरेज और निमाड़ी। कुछ विदेशी नस्लों की हम बात कर सकते हैं, एक्सोटिक ब्रीड्स, जैसे जर्सी है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन है, ब्राउन स्विस आदि। फिर भारतीय संकर नस्लें, अगर हम बात करें हाइब्रिड ब्रीड हमारे यहाँ की बात करें तो करन स्विस, जरसिंध आदि को हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम कुछ ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ओरिजिन सेंटर, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है, एवरेज मिल्क प्रोडक्शन देखेंगे और उसमें फैट का परसेंटेज देखेंगे, बॉडी वेट हम देखेंगे और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हम यहाँ पर उनके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली ब्रीड है सिंधी। सिंधी को लाल सिंधी या लाल कराची भी कहते हैं, रेड सिंधी या रेड कराची भी कहा जाता है। इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है कराची, हैदराबाद या फिर सिंध प्रांत जो है पाकिस्तान का, वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका औसत दुग्ध उत्पादन होता है 1500 से 2000 लीटर, जिसमें वसा होती है 4.9%। इसका शारीरिक भार अगर देखा जाए तो 300 से 360 किलोग्राम है। यह लाल रंग की गाय होती है, कोनाकार इसका शरीर होता है, जिसपे छोटे व मोटे सींग होते हैं। माथे व अन्य जगहों पर सफेद धब्बे भी देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी पहली ब्रीड हो गई सिंधी। दूसरी है साहिवाल। साहिवाल, इसे हम मुल्तानी या लोला भी कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थान है जिला मांडगोमरी, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मांडगोमरी जो जिला है, वहां इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। इसका दुग्ध उत्पादन है 2200 से 2500 लीटर, जिसमें वसा होती है 4.5%। इसका शारीरिक भार अगर देखा जाए तो 340 से 400 किलोग्राम तक होता है। इसका गहरा लाल से लेकर कत्थई रंग तक होता है। त्वचा इसकी ढीली होती है। आलसी प्रवृत्ति का ये पशु होता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन के लिए साहिवाल जो है, ये बड़ी फेमस गाय है। भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है साहिवाल। जबकि भारतीय गायों में हमने वसा प्रतिशत देखा तो सिंधी में ज्यादा है, 4.9%। फिर आते हैं हरियाणा पर। नील गाय से मिलती जुलती ये गाय होती है, जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता रोहतक, हिसार तथा करनाल क्षेत्र, हरियाणा। इसमें हम देखते हैं कि दुग्ध उत्पादन इसका होता है 900 से 1150 लीटर, जिसमें फैट होता है 4 to 4.5%। इसका वेट है 330 किलोग्राम। ये गाय आमतौर पर सफेद रंग की होती है। कभी कभी हम देखते हैं सिर गर्दन पर धूसर रंग जो है देखने को मिलता है। इसकी रचना सुडौल और सुदृढ़ होती है, इसलिए यह कृषि कार्यों में भी उपयोग की जाती है और साथ में दुग्ध उत्पादन के लिए भी उपयोगी है। इसलिए इसे द्विकाजी या डुअल पर्पस हम ब्रीड कहते हैं। अब हम विदेशी गायों में सबसे महत्वपूर्ण जो गाय है उसकी बात कर लेते हैं, जिसका नाम है जर्सी। जर्सी जो है ये विदेशी गाय है और इसका उत्पत्ति स्थान जर्सी द्वीप, आयरलैंड या ब्रिटेन माना जाता है। इसमें 4000 लीटर दूध प्रति व्यांत हमें प्राप्त होता है, जिसमें वसा की मात्रा होती है 5.3%, जो कि सभी गायों में सर्वाधिक वसा है। इसका शारीरिक भार होता है 365 से 385 किलोग्राम। ये हम देखते हैं कि मध्यम आकार का इसका शरीर होता है। लाल या हल्का लाल रंग होता है। इसका अयन बड़ा होता है
उत्तेजक व चंचल स्वभाव की ये नस्ल होती है। जितनी भी विदेशी नस्लें हैं उनमें सबसे छोटी नस्ल यही मानी जाती है। फिर हम देखते हैं भारवाही नस्लों में सबसे महत्वपूर्ण नस्ल है अमृत महल, जिसका उत्पत्ति स्थान है मैसूर जिला कर्नाटक। इसका दूध उत्पादन होता है 500 से 600 लीटर प्रति ब्यात और शारीरिक भार है 310 किलोग्राम। इसकी खास पहचान है कि इसके सींग तिरछे ऊपर की ओर उठे होते हैं और ये हिलते हुए सींग इसके पाए जाते हैं। तो ये हमने गाय की नस्लों की बात की। अब हम भैंस के नस्लों की बात करते हैं, बफेलो ब्रीड्स। तो सबसे पहले तो हम गुणसूत्रों के आधार पर इन्हें वर्गीकृत करते हैं। गुणसूत्रों के आधार पर दो प्रकार की भैंस होती है। एक है कीचड़ वाली भैंस, जिसे हम स्वयं बफेलो कहते हैं, और दूसरा है नदी वाली भैंस, जिसे हम रिवर बफेलो कहते हैं। ये जो स्वयं बफेलो है इसमें 48 गुणसूत्र होते हैं और ये पाई जाती है इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, चीन वगैरह में। जबकि नदी वाली या रिवर बफेलो में गुणसूत्र होते हैं 50 और ये पाई जाती है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका। इसी को हम मुख्य रूप से दुधारू भैंस कहते हैं। नदी वाली या रिवर जो बफेलो है जिसके अंदर 50 गुणसूत्र है, इसी को हम मुख्य रूप से दुधारू भैंस कहते हैं। अब हम भैंस की यहाँ कुछ प्रमुख नस्लें देखते हैं। सबसे पहले आती है मुर्रा। मुर्रा का उत्पत्ति स्थान है रोहतक, हिसार व करनाल जिले, हरियाणा। इसका दूध उत्पादन होता है 1500 से 2500 लीटर, जिसमें वसा की मात्रा होती है 7%। इसका शारीरिक भार होता है 450 किलोग्राम। कैरेक्टर अगर देखें तो गहरा काला रंग होता है, त्वचा चिकनी होती है, मुलायम त्वचा होती है, सींग छोटे तथा घुंडीदार होते हैं। स्पाइरल हॉर्न जिसे हम कहते हैं वो इसमें पाए जाते हैं। माथा चौड़ा होता है और इसे हम विश्व की सर्वोत्तम नस्ल कहते हैं। यह भैंस की विश्व में सर्वोत्तम नस्ल मानी जाती है, मुर्रा। दूसरा आता है भदावरी। भदावरी का उत्पत्ति स्थान है आगरा, भदावर, चंबल क्षेत्र, उत्तर प्रदेश या ग्वालियर के आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी हम इसका उत्पत्ति स्थान मानते हैं। इसका दूध उत्पादन होता है 800 से 1200 लीटर, जिसमें वसा की मात्रा है 12 से 13%। या ऐसा कहें कि इसमें 13% वसा होती है, जो कि सर्वाधिक है। सभी भैंसों में सबसे ज्यादा वसा की मात्रा भदावरी में होती है। इसका शारीरिक भार होता है 350 से 500 किलोग्राम। हम ऐसा कह सकते हैं कि मादा जो है उसका भार 350 हो सकता है, जबकि नर का भार हम देखें तो 500 किलोग्राम तक होता है। इसकी एक विशेष पहचान है तांबे जैसा रंग। तांबे जैसा इसका रंग होता है, मध्यम शरीर होता है, सींग चपटे, गर्दन पतली होती है, जबकि इसका पिछला हिस्सा भारी होता है, जिसे हम कहते हैं बेज शेप। बेज शेप की ये भैंस होती है। इसका आयन छोटा होता है, लेकिन दुग्ध शिराएं पूर्ण विकसित होती हैं। इसमें सर्वाधिक वसा प्रतिशत होता है और साथ ही साथ क्योंकि तांबे जैसा रंग होता है इसलिए सर्वाधिक गर्मी सहनशील यह भैंस मानी जाती है। तीसरा आता है जाफराबादी। इसका उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़ तथा जूनागढ़, गुजरात। दुग्ध उत्पादन 1000 से 1400 लीटर, ये इसका औसत दूध उत्पादन है, लेकिन इसका सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन 2336 लीटर तक देखा गया है। इसलिए सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन वाली इसे नस्ल भी कहा जाता है। वसा की मात्रा 9 से 10% होती है। वजन इसका होता है 460 किलोग्राम। इसे भैंसों में सबसे भारी भैंस भी कहा जाता है। रंग काला होता है, शरीर का आकार लंबा होता है, मस्तक भारी, सींग लंबे होते हैं तथा गर्दन की ओर झुके हुए होते हैं। इसकी एक और खासियत है कि इसका जो गल कंबल होता है वो अल्प या पूर्ण विकसित माना जाता है। यह भैंस माल गुजारी के लिए उपयुक्त मानी जाती है। चौथी और हम यहाँ अंतिम नस्ल की बात कर रहे हैं जिसका नाम है महसाना। इसका उत्पत्ति स्थान महसाना जिला, गुजरात तथा महाराष्ट्र माना जाता है। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे 1200 से 1800 लीटर इसका दुग्ध उत्पादन प्रति व्यात है, जबकि वसा की मात्रा होती है 7 से 7.5%। इसका शारीरिक भार होता है 420 किलोग्राम। इसे
मुर्रा तथा सुरती के संकरण से तैयार किया गया है। इसका रंग काला तथा बादामी होता है। चेहरा, टांगे तथा पूंछ के सिरों पर सफेद रंग पाया जाता है। ये खड़े रहकर खाना पसंद करती है। इसकी भी एक बहुत बड़ी खासियत है कि इसका दुग्धावस्था काल सबसे लंबा होता है। इसका दुग्धावस्था काल होता है 352 दिन। 352 दिन का दुग्धावस्था इसका काल है, जो कि सबसे लंबा माना जाता है। तो ये हमने भैंस की नस्लों के बारे में यहाँ बात की। तो यहाँ पर हमने महत्वपूर्ण नस्लों की बातें की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और भी आगे ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।